आज हम आए हैं एक प्रेस क्लब के सामने। हमारा प्रेस क्लब जो है इसके सामने एक कैंप लगा हुआ है। इस एहतजाजी कैंप है आल फेडरल लेवीज फोर्स मुलाजमीन बलूचिस्तान। इनसे हम बात करेंगे, इनके मसाइल सुनेंगे कि इनका मसला क्या है और इनको किस चीज़ का सामना है और ये क्यों मजबूर हो गए कि यहाँ आकर बैठ गए हैं, और क्या गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इनको कोई रिस्पांस मिला है या कोई उनका नुमाइंदा आ गया इनके साथ बैठ गया है, इनसे बात की है। तो सोशल मीडिया का काम यही है कि अवामी मसाइल को उजागर करना, हुक्म बाला तक पहुँचाना और उनकी हल तलाश करना। अगर ये लोग अपने घर बार छोड़कर यहाँ पे बैठे हुए हैं तो उनका भी कोई मसला है। इनसे सुनते हैं कि इनका मसला क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, पहले तो अपना नाम बताएं, आपका नाम क्या है? जी। मैं नाम लालजान है, मरी या कोलू रख। अच्छा जी, लालजान नाम है जी हाँ। और ये खोलू से आया हुआ है। जी हाँ। जी हाजी साहब, आपका मसला क्या है? ये क्या मसला इसे सही है, पुराना लेवीज फीड रही है, वफाकी गवर्नमेंट है। ये बात तकरीबन 70-80 साल चल गए। तनख्वाह दे गई थी गवर्नमेंट। हाँ। 2020 हाई कोर्ट बलोचिस्तान कोयटा ईशानी भर्ती नोखे बंद था। अवला फिर भी बच्चा आर्डर भी था, फिर मोड़त बच्चा आर्डर भी था। 2020 हाई कोर्ट हाशम जजा ईशानी भर्ती बंद था। 2021-22 हर कसे सेगी साल पूरा भी गए ये तनख्वाह नहीं नेस्त है। तकरीबन हर जिला या सी चिल पंचकम चिल और रोबे खासकर चार की सुधा मर्दम फारक हैं। 2022 एक मर्दम फारक और ईशा तनख्वाह ने एक पे मकसद है कि मैं तनख्वाह बिला स्टार्ट भी जब तक गवर्नमेंट है सूबाई हुकूमत रूल न टाइता मार मरकजा 2020-18 ना बलोचिस्तान हुकूमत हवाला था कि ईशानी तनख्वाह बजट साल ये दो मदासा ईशा दे 2023 जून तक कुलानी तनख्वाह कोई मर्द में रिटायर नहीं था। इसलिए अमोदा मर्दमात का और के 2022 एक का मैं कोलू डेरा बुगटी सिब्बी बारखान मुश्किल लोरलाई जोग और किला अब्दुल्ला किला सैफुल्ला हरनाई टंडा ज़ियारत दुखी और इसी अरंदा 2 से जिला खारान वारान सैड आस्ता 16 जिला हर जिला अंदर मारूमा ईशानी तनख्वाह नेस्ता 2 साल भी था। मैं चुक सुकून मारूमा और मैं कसमा गुस्सा कि मैं 4 चुक फीसा नहीं बजा लोगा निश्ती है। 2002 नेसा हुआ जख्मी तहसीलदार जलाल खान मरी गोना शहीद लेवीज फोर्स जिस जिले पे जाओ 8-8 बंदे 10-10 बंदे शहीद है। उसके बच्चे और लवाकिन वहाँ घरों पे चूल्हे बुझे हुए, उसके स्कूलों को फीस नहीं मिल रहा है। अभी 2022 से मेरे 4 बच्चे फीस से मालूम हो के स्कूलों में बैठे। अब तक हमें किसी अफिसर ने पूछा। अभी डिप्टी देने के लिए 5 मिनट में लेवीज के पास मैसेज भी जाती है, बंदे भी जाती हैं। तीसरा साल है ये 60 साल लेवीज वालों के जो तनख्वाह बंद है 3 साल से कोई अभी तक हमें से कोई ना मीर मिला, ना मोतबर मिला, ना नवाब मिला, ना अफिसर मिला, ना जज मिला, ना वकील मिला। हमने हाई कोर्ट में केस किया, खर्चा हमने अपने जान पे दिया। मोटर सूदों पे लेकर सूद लेने वाले लोग हमारे पीछे फिर रहे कि ये हमारे गाड़ी खरीदे, हमारे मोटर खरीदे। हमारे अपने जो बलूचिस्तान हुकूमत के नुमाइंदे हैं, जो बड़े लोग हैं, हमारे नवाब, हमारे मिनिस्टरान, हमारे जो अफिसरान, अब तक हमारे साथ कोई किसी ने पूछ भी नहीं किया। हम मजबूर हो कि यहाँ पे ये कैंप लगाया। जब तक फेडरल लेवीज का ये हक बंद तनख्वाह नहीं मिलेंगे, सूबाई लेवीज पे हजम नहीं होंगे, हमारे सूबाई मरात नहीं मिलेंगे, हमारे जो लवाकिन जो फौत हो चुके हैं उनको बच्चों को वो हक नहीं मिलेगा, हम यहाँ बैठे रहेंगे। ये याद रखना कि हम भी बलोचिस्तान जिंदाबाद। हाजी साहब, हाजी साहब सबसे पहले आप अपना तारुफ कराएं, आपका तारुफ किस डिस्ट्रिक्ट से है? भाईजान, मैं डिस्ट्रिक्ट लरलाई बलूचिस्तान का रहने वाला हूँ, लवीज तो पदार हूँ। 25 साल हम लोगों ने सर्विस किया हुआ है। 25 साल के बाद हाई कोर्ट बलूचिस्तान ने हम लोगों के पहले 2020 को इसने हम लोगों का बसकर मुनिशी बंद कर दिया। उसके बाद 2021 एक से हम लोगों को तनख्वाहें बंद किया हुआ है। हम लोगों ने बच्चों को यूनिवर्सिटी और स्कूलों से निकाल करके मजबूरी की वजह हम लोगों ने होटलों में लगाया हुआ है।
हम लोगों का घर दरपदर हो रहे हैं, हम लोगों के ऊपर पेरंगे हुआ है, हम लोग ऑपरेशनों में किया हुआ है, हम लोगों का तमाम मुल्क दुश्मन बना हुआ है, वर्दी वाले का हर एक आदमी दुश्मन है जो शहरी है। मगर आज तक गवर्नमेंट ने, उसके बाद हम लोग जाकर के केस चलाया, केस में आशम साहब ने 9 अगस्त को फैसला महफूज करके 13 सितंबर को फैसला खोल करके दिखाया, और उसने डीजी और हुम को लिखा कि डिपार्टमेंट ने तनख्वाह गैर कानूनी बंद किया हुआ है, पूरी तौर तनख्वाह जारी किया जाए और दरख्वास्त तनख्वाह का खर्चा भी बर्दाश्त करे महकमा। मगर आज तक ना डीजी साहब ने कुछ किया, ना हुम ने कुछ किया। हम लोग मजबूर होकर के इस कैंप को लगा दिया। हम लोग अपने हक के लिए बैठा हुआ है, हम लोग इंतजामिया है, हम लोग बलवा नहीं चाहते, ना हम लोग कोई नुकसान उठाते, ना हम लोग किसी को नुकसान देते, क्योंकि लवीज फोर्स जो है वो हड़ताल और धरने से बंद था। मगर गवर्नमेंट ने 3 साल के अंदर हम लोगों को इस धरने के ऊपर मजबूर किया हुआ है। इसके बाद अगर हम लोगों का मसाइल हल हो गया, तनख्वाह छुड़ा जाए, हम लोगों का तनख्वाह टेम्परेरी के ऊपर दिया जाए, जब बाकी अदर सर्विस का हक बनता है वो हम लोगों का भी हक बनता है। बेशक गवर्नमेंट हम लोगों से अपना ड्यूटी ले, हम लोग ड्यूटी के लिए तैयार है। एक आदमी कमजोर होएगा, उसका मसला हल हो जाएगा। सारे डिस्ट्रिक्ट जो है 16 अजला का तनख्वाह बंद पड़े हुए, लोग दर पदर हो रहे, कोई रेडी चला रहा है, कोई चपरासी का काम करता है, कोई नाली साफ करता है। ये फोर्स का बेइज्जती है, फोर्स का बदनामी है। गवर्नमेंट अगर हम लोगों को ज़्यादातर मजबूर करेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग 20-20, 30-30 आदमी एवरेज है, हम लोगों को रोड बंद होने के ऊपर मजबूर नहीं करे। अल्लाह का वास्ता करे हम लोगों का, बच्चों का और घरों का और हम लोगों के हाल के ऊपर। वजीर आला बलूचिस्तान, वजीर आजम, ये सब बाला औकाम जो है हम लोगों के ऊपर हराम करे और हम लोगों के हाल के ऊपर तफ्तीश करे कि भाई कि तुम लोगों के साथ ये क्यों हो रहा है। अगर पाकिस्तान में कोई डिपार्टमेंट बगैर पेंशन का आज तक फारिग हुआ है तो ठीक है, हम लोग भी चले जाएंगे, नहीं वरना हम लोगों को सूबे के मुताबिक पेंशन दिया जाए और हम लोगों का अपना मसला हल करे। हम मसला हल होने तक उस वक्त तक ये कैंप जारी रहेगा। अगर ज़्यादा मजबूरी होगी तो हम लोग सिबी के ऊपर रोड ब्लॉक करेंगे, यूप के ऊपर करेंगे, लोराई के ऊपर करेंगे, मस्तंग वाला ब्लॉक करेंगे। हम लोगों को बलवा नहीं बनावे, ना हम लोगों को बदनाम करे, ना गवर्नमेंट अपना बेइज्जती इंतजामिया का करने में। पट्टा मुलाजिम जो है ये सब कुछ से बंद है, मगर हम लोग 2-3 साल इंतजार करने के बाद मजबूर होकर के हम लोगों ने कैंप लगाया हुआ है। खुदा का वास्ता बानो, हम लोगों का बच्चों को ऊपर राम परवाओ। सलाम। अच्छा जी, ये एहतजाजी कैंप बैठा हुआ है जिसमें फेडरल लेवीज जो फोर्स है इनके मसाइल हैं। यहाँ पे मुलाजमीन आपके कैंप लगा कर बैठे हुए हैं। आपके इस कैंप को कितना अरसा हुआ? हाँ जी, तीसरा दिन है। तीसरा दिन है। तीसरा दिन है। अच्छा, हाँ, ओके ओके, ठीक है जी। तीसरा दिन है इस कैंप में लगे हुए। लेकिन अभी हम इनसे पूछते हैं कि क्या गवर्नमेंट का कोई बंदा या मीडिया पर्सन आप तक पहुंच गया, नहीं पहुंच गया? हाजी आप बताएं, क्या गवर्नमेंट का कोई बंदा अभी तक आया है आपके पास? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया है। अच्छा, मीडिया यहाँ पे आ गया? सिर्फ मीडिया वाला आते हैं। अच्छा, उन लोगों ने कोई खबर न्यूज चलाई है? सियासी लोग आते हैं ना। अच्छा हाँ। अच्छा, ठीक है जी। आपके होम मिनिस्टर से कोई वो है, मुतालबा है? होम मिनिस्टर ज़ियाउल लंगर साहब ने अभी हल्फ ली है, तो वो तो लेवीज उन्हीं का वो डील कर रहे हैं। जी हाँ। तो क्या ज़ियाउल लंगर साहब के लिए कोई मैसेज देंगे कि हमें बहाल करें? हाँ, हाँ, सरफराज बुगटी साहब सीएम बलूचिस्तान है इस वक्त। हाँ, तो बार बार हमने सरफराज साहब को रिक्वेस्ट किया था। हाँ हाँ, हाँ, ठीक है जी। ये जो है ना, इनके बाकी डिटेल तो हम इंशाल्लाह बता देंगे। इनका यही मुतालबा है कि जो फेडरल लेवीज के जितने भी हमारे 16 अजला जो हैं, इनमें फेडरल लेवीज की तनख्वाहें जारी करें। सबसे पहले इनकी शराइत यही है। दूसरा, 1/1/2022 से तनख्वाहें बंद हैं, उनको फौरी तौर पर जारी किया जाए। तीसरा, फेडरल लेवीज को सूबा में जम किया जाए। सूबाई जो लेवीज है उसके तहत इनकी जो है ना, अच्छा, जब तक इनके मुतालबात में ये भी शामिल है कि जब तक लेवीज फोर्स के मुतालबा तस्लीम नहीं होते तब तक लेवीज फोर्स का एहतजाजी कैंप जारी रहेगा। इसके अलावा लेवीज फोर्स 60 साल पेंशन दिया जाए, यानी कि इनकी रूल के मुताबिक इनको पेंशन दिया जाए। तो बलूचिस्तान के रूल के मुताबिक। तो और जिला में भी आपके कोई बंदे बैठे हुए हैं इस टाइम, या आप लोग तमाम जिला को नुमाइंदगी कर रहे हो? सर, ये तमाम जिलों का है। अभी 8-10 जिले के आए आ रहे हैं। अभी तीसरा दिन है, हम लोगों ने इतला किया, अभी सब आएंगे। ज्यादा रश हम बनाने नहीं चाहते। ये कह रहे हैं कि हमने लोगों को इतला दिया है, वो लोग भी आ जाएंगे। तो इनके मसाइल ये हैं, सारे जिलों के नुमाइंदगान बैठे हुए हैं,
ان کا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں جی آپ کو پتہ ہے کہ جو سیکورٹی ادارے ہوتے ہیں، چاہے وہ لیویز ہو، چاہے وہ پولیس ہو یا کوئی دوسرا ڈپارٹمنٹ ہو، وہ ایک ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہوتا ہے کسی بھی صوبے کے لیے، کسی بھی ملک کے لیے۔ اگر ان کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیا جائے تو میرے خیال میں پھر یہ ہمارے صوبے کی اور ہماری ملک کی بھی بدنامی ہے، کیونکہ آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کسی بھی سیکورٹی کا یا کسی بھی ادارے کا بندہ آ کر بیٹھ گیا، وہ احتجاجی کیمپ لگایا۔ صاف ظاہر ہے یہ بھی مجبور ہو گئے۔ ابھی ہمارے کولو سے جو یہ بندہ آیا ہوا تھا، یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے بچوں کو تنخواہ بند ہونے کی وجہ سے اسکولوں سے نکال دیا گیا، اور صاف ظاہر ہے ان کے پاس تو کوئی اور بزنس ہے نہیں، ان کا گزر بسر، ان کی جو گھریلو اخراجات ہیں انہی تنخواہ کے اوپر چلتا ہے۔ اگر ان کے تنخواہیں بند کیے جائیں تو ان کا کیا گزارا ہوگا؟ دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ فیڈرل لیویز گورنمنٹ جب پاکستان آزاد ہوا تھا اس کے بعد برٹش انڈیا جو ہے یا برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے یا برٹین جو ہے اس نے ایز اے تحفہ دیا تھا، تو ان کے اس رول کو اگر قائم کیا جائے تو یہ ہماری جو آزادی کی تحریک ہے اس کو بھی آپ سمجھے کہ جو ہے نا اجاگر یا زندہ کرنے کی ایک اہم مثال ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو یہ آپریشنوں میں بھی گئے ہیں، ان کے بندے شہید بھی ہوئے ہیں۔ اگر شہداء کے ساتھ ہم اس طرح کی کوئی بات کریں تو میرے خیال میں یہ ناانصافی ہوگی۔ تو ان لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو ہم سوشل میڈیا کے تھرو سی ایم بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب اور اس کے علاوہ ہوم منسٹر ضیاء اللہ صاحب جو ہیں، اس کے علاوہ